लड़ना पड़ेगा, एक ऐसे माशरे के लिए लड़ना पड़ेगा जहाँ इज्जत और वक़ार से रहेंगे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने 12 मई को आप निकले उस तहरीक में, आवाम निकले उस तहरीक में, और आपने देखा कि वो बिजली जो 55 रुपए की यूनिट थी, जो 9 महीने की नीचे आने की, वो मुफ्त हो गई। आज तक आधे से ज्यादा लोग बिल ही नहीं देते, जो देते हैं उनको भी कहते नहीं दे रहे। जिंदगी अपनाइए, आपको कोई डर खौफ नहीं है गिरफ्तारियों का, पर्चों का, जेलों का? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डर खौफ इस चीज़ का क्या होगा, यहाँ इस मुल्क में इससे अलावा बहुत डर खौफ हैं। आप अस्पताल में ना जाएं, एक डर है, इलाज नहीं मिलता, वो एक बहुत खौफनाक डर है। आप इनके किसी इदारे में चले जाएं, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ा डर है। आप दीगर ज़रूरियात के हवाले से अगर किसी दिन चले जाएं किसी जगह पे, तो वो एक पूरा डर है, खौफ है जो होता है। तो उस सारे खौफ से जेल की सलाखें इतना बड़ा खौफ नहीं है, इसलिए ये लोगों को यही रास्ता इख्तियार करना। ये बताएं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात भी किए गए हैं और ये तासर दिया जा रहा था आप कोटली में नहीं निकले, तो आप वहाँ से निकले हैं कि आज लोगों का हौसला बढ़ाना है। क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से जो यहाँ पे लोग जमा हुए हैं आज? जी, मैं अहलियान कोटली, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में भी कहा है, अहलियान कोटली जो है ये हमारे उस्ताद की सरजमीन है। हमने जिस शख्स से मज़ामत सीखी है उसे डॉक्टर तौकीर गिलानी कहते हैं। तो हम अहलियान कोटली के वैसे भी मरीद हैं और हम उनके बड़े मशहूर हैं। तो इनको हमारे हौसले की नहीं, हमें इनका हौसला चाहिए होता है अहलियान कोटली का। ये बाहर निकलते हैं, हमें हौसला मिलता है। तो अहलियान कोटली जिस तरह आज भी बाहर आए, और ये आज चूँकि मकाम ऐसा था कि यहाँ हमारा इनके सफ़ों में मौजूद होना बहुत ज़रूरी था और हम यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये हुक्मरान है जो हमारे, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, इस वक्त असेंबली में बैठे हुए, अवाम को बुनियादी राइट्स नहीं दे रहे और ऊपर से सदारती आर्डीनेंस दे दिया है चूँकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी है। तो इन हुक्मरानों के हवाले से जो इस वक्त असेंबली में बैठे हैं उनको क्या पैगाम देते हैं यहाँ से? देखिए, ये असम्बली तहलील हो जानी चाहिए जी। ये एक जालसाज, एक पलंदा, ये किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये असल में अब पाकिस्तान के हवलदारों की हुकूमत है। उन्होंने ये अपने ज़रख़रीद ग़ुलाम रखे हुए हैं और ये उन ग़ुलामों की हुकूमत है। इस असम्बली को तहलील हो जाना चाहिए। पूरी कौम को मुश्तरका तौर पे ये मुतालबा करना चाहिए, ये असम्बली तहलील हो, इस मुल्क में इलेक्शन हो, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तमाम इलेक्शन हो और यहाँ पे एक हुकूमत कायम हो जो हकीकी मानों में एक किसी आइन साज असम्बली की तरफ जा सके, जहाँ एक्ट ना लगें बल्कि आइन लगे, आइन बने किसी कौम के लिए, जो आइन लोगों के हवाले से, तालीम के हवाले से कानून बना सके, जो इनके रोज़गार के हवाले से कानून बना सके। ये ना कहे कि रोज़गार के लिए जो है वो यहाँ के लोगों को बेसिक राइट्स पे बात करने के ख़िलाफ़ जो है एंटी राइट फोर्स बनाएगी और पाकिस्तान से लोगों को भर्ती करके लाएंगे। ये देखें, ये जालसाजी है, ये जालसाजी है और ये अवाम दुश्मन पॉलिसी है। अवाम किसी भी ऐसे अवाम भाई, आपका टाइम कीमती है। ये है कि आपको मुख्तलिफ जेलों की सैर करवाई गई है जब गिरफ्तार हुए, तो कहीं तशद्दुद या कहीं को डर खौफ महसूस हुआ कि मुझे पता नहीं कल किधर भेज देंगे, परसों किधर भेज देंगे? देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि इस मुल्क में बाहर रहते हुए इतना बड़ा डर है, खौफ है कि उसके मुकाबले में जेल कोई खौफ नहीं है जी। जेल क्या खौफ है? आप पूछें यहाँ के मेहनत कश मजदूरों से कि इस मुल्क में कितना बड़ा डर है। अगर आपके बच्चों के पास खाने के लिए नवाला ना हो और आपको उसकी जद्दोजहद करनी पड़े, ये कितना बड़ा डर है। आपके बच्चों के पास तन पे पहनने के लिए लिबास ना हो और आप जो है वो आपके बच्चों के पास अगर लिबास नहीं है तन पे पहनने के लिए, ये कितना बड़ा डर है, कितना बड़ा खौफ है। उसके मुकाबले में ये कोई खौफ नहीं है जी। कश्मीर के नौजवानों के लिए पैगाम, चूँकि 5 दिसंबर को एक्शन कमेटी ने भी कॉल दिया, आखिरी क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों से लिए यही पैगाम है कि इस निज़ाम को खाड़ने तक और यहाँ एक बावकार समाज के क़याम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखें, मुतहद रहें, मुनज़्ज़म रहें, जीतेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सरदार अमान कश्मीरी जो इस वक्त शहीद चौक में मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की जैसे ये मज़ामत की अलामत समझे जाते हैं और वहाँ अपने इलाके से इस वक्त ज़िला कोटली में शहीद चौक में आए हैं जहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है। सदारती आर्डीनेंस ये कहता है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, 7 दिन पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी और ये सदारती आर्डीनेंस को आज अवाम इस मज़म्मत करती हुई और उसको न मानते हुए सड़कों पे निकली और ये तासर दिया जा रहा था कि आज पुलिस की कोई मूवमेंट बता रही है कि अवाम नहीं निकलेगी, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद निकली है। चूँकि सरदार अमान जैसे लोग इस तहरीक में शामिल हों तो वो तहरीकें ख़त्म नहीं होती, वो मज़ीद बढ़ती हैं। मिलेंगे किसी नए मेहमान और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त।